বাংলার এই প্রবাদ বাক্যটা पूछता हूँ, क्या दिल्ली सरकार ने आपको रोजगार दिया है? पूरी ताकत से बताओ, रोजगार दिया है? आपके गांव में किसी को दिया है? आपके परिवार के किसी को दिया है? आपके यार दोस्तों को दिया है? और उसके बाद भी फिर अभी कह रहे हैं कि हम 10 करोड़ को रोजगार देंगे। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस ने आपसे धोखा किया है कि नहीं किया है? कांग्रेस ने आपसे धोखा किया है कि नहीं किया है? कांग्रेस ने वादा तोड़ा है कि नहीं तोड़ा है? भाइयों बहनों, जिसने आपसे वादा तोड़ा उनसे नाता तोड़ो, ये मैं आपको कहने के लिए आया। প্রথমে আমরা দেখি যে আপনার মানুষকে কি বলেছিলেন। আজকে মূল্যবৃদ্ধির কারণে যদি আগের সরকারের পরিবর্তন ঘটিয়ে আপনাকে আনা হয়, তাহলে মূল্যবৃদ্ধি আরো বাড়ার কারণে আপনারও পরিবর্তন কিন্তু খুব শিগগিরই দরকার, বা আপনাকেও পরিবর্তন করা দরকার। तेल इतना महंगा जो मिल रहा है, सिलेंडर इतना महंगा है, 70 रुपये पाव है, 80 रुपये पाव रहेगा, क्या खाएगा आदमी? वही तो वही पड़ी है।
और महंगाई बढ़ती जा रही है। अब यही जो सिलेंडर देख लीजिए, पहले 400 का था, आज 1200 का मिल। प्रधानमंत्री है, इन्फ्लेशन 11+ है, 11+। आप मुझे बताइए, अगर इसी प्रकार से महंगाई बढ़ती गई तो गरीब क्या खाएगा? और भाइयों बहनों, ये कांग्रेस के नेता भाषण करते हैं, आज प्रधानमंत्री यहाँ आए थे, लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का माँ बोलने के लिए तैयार नहीं है। महंगाई का माँ बोलने के लिए मैं यहाँ आया, देर से आया तो सॉरी बोला कि नहीं बोला, आपकी क्षमा मांगी कि नहीं मांगी, एक बार नहीं 2 बार मांगी कि नहीं मांगी। इनका अहंकार इतना है, महंगाई के लिए एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। मरो तो मरो, आपका বা হাওয়াই সফরের খরচা বেড়েছে সবথেকে বেশি আপনার সময়ে। আজকে ভারতবর্ষের শুধু এয়ারলাইন্স নয়, বিভিন্ন এয়ারপোর্টও কিন্তু আপনি বেসরকারিকরণ করে দিয়েছেন, বলা ভালো আপনার বন্ধুদের হাতে তুলে দিয়েছেন।
मेरा तो सपना है कि हवाई जहाज पे कौन लोग बैठने चाहिए। ये जो एक बना हुआ है ना, बड़े बाबू, बड़े बड़े लोग, धनी लोग, ये दुनिया उन्हीं के लिए है। इस देश की जो सुविधाएं अमीरों को प्राप्त हैं, वो मेरे देश के गरीब को भी मिलनी चाहिए। जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है, वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए। ये मेरा सपना है। देशों के दूसरे चरण की प्रक्रिया एविएशन मंत्रालय ने तेज कर दी है। सूत्रों की माने तो दूसरे चरण में 25 एयरपोर्ट को आइडेंटिफाई किया गया है और इन 25 एयरपोर्ट में कुछ बड़े एयरपोर्ट शामिल हैं। मसलन चेन्नई, कोलकाता, जबलपुर, इंदौर, वाराणसी ऐसे बड़े एयरपोर्ट शामिल हैं जिनको एयरपोर्ट प्राइवेटाइजेशन के दूसरे चरण के तहत चुना गया है। अदानी ग्रुप के पास अब मुंबई एयरपोर्ट का भी मालिकाना हक आ गया है। रूल बदला गया और अदानी जी को 6 एयरपोर्ट दिए गए। 6 एयरपोर्ट का ऑपरेशन, मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट का कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट प्लेयर्स को देने तो हम 100 नए शहरों का सपना आज देश की आवश्यकता के लिए कर सकते हैं। हमारी सरकार के लिए स्मार्ट सिटी सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि हमारे लिए मिशन। 100 न्यू सिटी की जैसे जरूरत है, वैसे 2 शहर जो पास है, उसके लिए एक ट्विन सिटी का कंसेप्ट हमने डेवलप करना चाहिए। जैसे न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी है, हमने ट्विन सिटी कंसेप्ट को डेवलप करना चाहिए। विकास का एक नया मॉडल उसमें से हमें मिल सकता है। उसी प्रकार से बड़े शहरों के आसपास सैटेलाइट सिटीज, इसकी पूरी जाल बनानी चाहिए, एक अवसर के रूप में लें। और आप कल्पना कर सकते हैं जब इतना सारा काम शुरू होगा, कितना सीमेंट चाहिए, कितना लोहा चाहिए, कितने सीमेंट के कारखाने चाहिए, कितने लोहे के कारखाने चाहिए, कितने नौजवान चाहिए, कितनों को रोजगार मिलेगा। आप अंदाज कर सकते हैं देश के जीडीपी की जो चिंता हो रही है, उसका जवाब इसमें से मिल सकता है। किसी भी देश की जीडीपी को बढ़ाने के लिए शहर ग्रोथ इंजन होते हैं। टीवी पर पहली बार मोदी शहर, टीवी पर पहली बार मोदी की ड्रीम सिटी,
मोदी के 100 स्मार्ट शहर की पहली झलक। আজকে গ্যারান্টি স্লোগান দিচ্ছেন, কিছুদিন আগে অব্দি ওনার স্লোগান ছিল মেক ইন ইন্ডিয়া, সাইন ইন্ডিয়া। ভারতবর্ষের মানুষ সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য হয়তো এক পা আগিয়েই রয়েছে।